हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल जीनियस क्लासेस में। हम लोग डिस्कशन करेंगे ट्रांसफार्मर के ऊपर। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या होती है, उसके कौन कौन सा इसका सिंपल वे में प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। चलिए देखिए, तो ट्रांसफार्मर जो होती है एक प्रकार का क्या करती है, एक डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो करंट को वोल्टेज को क्या करता है, बढ़ाता और घटाने का काम करता है। इसमें एसी सोर्स होंगे, अल्टरनेटिंग करंट होंगे। तो इसमें मैं बता दूं कि अल्टरनेटिंग ये जो होता है ना, इसमें करंट को बढ़ाने और घटाने का लेवल को क्या करता है, कम बढ़ाने घटाने का काम करता है। ठीक है, देखिए ये जो ट्रांसफार्मर होती है इसमें दो प्रकार, इसमें दो क्या होंगे, आपस में म्यूचुअल कॉइल होंगे। अब म्यूचुअल का मतलब पास पास में। ठीक है, अगर मैं शॉर्ट में बनाऊं तो देखिए इस तरीके के फेस में क्या होंगे, एक कॉइल इधर होंगे और एक कॉइल क्या होंगे, इस प्रकार से होंगे। ठीक है, बात समझ में, इसमें भी मैं बताऊंगा। देखिए तो ये वाला को, इधर वाला को फर्स्ट कॉइल है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम किसी एक से कनेक्ट करते हैं जिसमें करंट, एक इधर वाला फर्स्ट कॉइल है तो इसको हम नंबर क्या बोलते हैं, प्राइमरी कॉइल एनपी बोलते हैं। तो यहाँ पे बोल सकते हैं नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल में, आई क्या आपका सेकेंडरी कॉइल, इसको हम एनएस कर देते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ, इसमें कितने टर्न बने हुए हैं, तो नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, एनएस बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें करंट डालेंगे। ठीक है, मतलब कि क्या होगा, करंट प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगी, तो इसमें एक तो इनपुट, इधर वाला को हम बोलते हैं इनपुट मान लो। ठीक है, इधर वाला में जो जोड़ते हैं उसको आउटपुट करो। ठीक है, ये आउटपुट डिवाइस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो इनपुट क्या करती है, इसमें करंट को करेगी। ठीक है, जिसमें ईएमएफ कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या मोटिव फोर्स, जिसको ईएमएफ या करंट भी होती है, वोल्टेज बढ़ता घटता क्या होती है, पता का वोल्टेज होता है दोस्तों। ठीक है, वोल्टेज को ही बोलते हैं ईएमएफ। ठीक है, तो यहाँ पे ए होंगे और करंट क्या होंगे, इसमें आई होंगे। ठीक है, मतलब कि आई होंगे करंट। ठीक है, तो देखिए क्या करंट को हम अगर इधर क्या बोल सकते हैं, करंट अगर ई से बोले तो यहाँ पे प्राइमरी तो ईपी बोलिए, इधर है तो ईएस बोलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या मोटिव फोर्स। ठीक है, तो ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक कॉइल है और इधर भी कॉइल है, तो इसमें क्या होगी, प्लस जैसे चेंज होंगे। ठीक है, तो प्रोड्यूस इंड्यूस जो करंट होंगे वो सेकेंडरी कॉइल में कन्वर्ट होगी। ठीक है, करंट अगर यहाँ पे मान लीजिए इसमें क्या होंगे, सेटअप और सेट डाउन होते हैं। इसमें ट्रांसफार्मर में टू टाइप होते हैं, सेटअप और सेट डाउन। इधर वाला को हम बोलते हैं, अगर ये देखो सेटअप में क्या होगी, करंट लो से हाई में जाएगी। अगर 10 वोल्ट है, इधर 20 वोल्ट आ गया तो सेटअप की वजह से हुआ, मतलब वोल्टेज बढ़ा। तो क्या होते हैं, दो टाइप होते हैं। टाइप ऑफ किसका अगर पूछा जाए तो टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर टू टाइप्स होते हैं, एक सेटअप होते हैं, सेट अप और एक सेट डाउन होते हैं। सेट डाउन, तो सेट डाउन क्या होंगे, ज्यादा वाला मतलब हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज और लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज होंगे सेटअप, और ज्यादा से क्या होंगे, कम होंगे, है ना, तो वो होंगे सेट डाउन होंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या होंगे, सेटअप में ये समझिए वोल्टेज को क्या करेगी, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, हाई वोल्टेज। ठीक है, कैसे होंगे, एट करंट क्या होंगे, लो है तो यहाँ पे क्या करना होगा, करंट हाई देंगे। क्या करेंगे, एट करंट क्या होंगे, हाई होंगे। ठीक है, इसमें क्या होंगे, एट करंट क्या होंगे, लो होंगे दोस्तों। ठीक है, तो हाई वोल्टेज से या करंट से करेंगे, ऐसा चेंज होती है। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, ये हाई से लो होंगे, हाई से क्या होंगे, लो होंगे, और हाई से लो होंगे। ये वोल्टेज कर लेते हैं, यहाँ पे वोल्टेज समझ में आगे बात को। तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन। ट्रांसफार्मर का टू टाइप होती है। ठीक है, और ये क्या होंगे, हाई वोल्टेज है तो एट क्या होंगे, लो क्या होंगे, करंट, इसमें क्या होंगे, एट हाई करंट होंगे। ठीक है, करंट आई बोलते हैं, इसको भी आई डिनोट कर लेते हैं। तो बात समझ में आ गई। अगर ये इधर से क्या होंगे, ईएमएफ इंड्यूस करेंगे, सेकेंडरी कॉइल में चेंज करेंगे, जब फ्लक्स चेंज होगा तब ये इसका प्रिंसिपल करता है। तो ट्रांसफार्मर समझ में आ गया। ट्रांसफार्मर क्या करती है, वोल्टेज को बढ़ाना और घटाने का काम करती है। ठीक है, अगर मैं अगर डिफिनेशन की अगर बात करूं तो लिख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या होती है।
ट्रांसफार्मर, ठीक है, लिख लीजिएगा इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस in which current, in which voltage high and low are both side, low and high change are both side are is called transformer, it is transformer, लिख सकते हैं ट्रांसफार्मर इज ऐसी करंट, ये कैसा करती है, ऐसी करंट को करती है, बढ़ाती है कभी घटाती है, तो ये तो हो गया एसी अल्टरनेटिंग करंट सोर्स, ठीक है। अब देखिए बच्चों, तो टू टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर मैंने आपको बताया, दो टाइप होते हैं, एक सेटअप और क्या होंगे सेट डाउन। तो सेटअप पर मैं आपको बता दिए कि ये क्या होंगे, लो करंट, लो वोल्टेज से हाई क्या होंगे, वोल्टेज में कन्वर्ट होंगे, हाई वोल्टेज। और ये क्या होंगे सेट डाउन में क्या होंगे, बस इतना याद रखो, इट इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस, लो वोल्टेज क्या होंगे कन्वर्टेड इनटू क्या होंगे हाई वोल्टेज, और क्या होंगे हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में होंगे, हाई वोल्टेज चेंज इनटू इसमें होंगे चेंज इनटू लो वोल्टेज, ठीक है। तो ये लो वोल्टेज में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो करंट मैंने यहाँ पे इसी वे में यहाँ पे बताया, ठीक है। तो क्या होता है, ये वाला फ्लक्स इस तरीके से बीच में ट्रांसमिट करता है ऐसे, ठीक है, समझ में आ गया। जो हम करंट जहां दे रहे हैं, इधर वाला फ्यूज बनाए प्राइमरी, इधर वाला सेकेंडरी, इसमें नंबर ऑफ टर्न एनपी मतलब प्राइमरी नंबर ऑफ, ये टर्न मतलब ऑफ कितने टर्न बने इसकी संख्या, तो प्राइमरी कॉइल में और ये सेकेंडरी कॉइल में हो गया। तो अब बात समझ में आ गई, देखिए इसी को हम ईपी यहां पे कर दीजिए, ठीक है, आईपी कर दीजिए, ऐसे क्या कर दीजिए, है ना, ईएस एनएस या आईएस, ठीक है, सेकेंडरी कॉइल में। तो बात समझ में आ गई, बिल्कुल वेरी गुड। अब देखिए जो होता है ना कि इसमें ये जो ट्रांसफार्मर का मैंने पूरा अच्छे तरीके से बेस में फिगर बनाए थे, अगर देखा जाए तो कॉइल ऐसे ऐसे इस प्रकार से हो सकते हैं, और इसको जाकर के किसी इसमें रेजिस्टेंस भी होगी, और यहाँ पे क्या करेंगे एक अल्टरनेटिव करंट का सोर्स का सिंबल बनाएंगे, और फिर यहाँ से वोल्ट क्या करके करंट देंगे, फिर उसी तरीके से यहाँ पर भी इस तरीके से कोई है ना, यहाँ पर से कनेक्ट होगी। बात समझ में आ गई। तो जहां से करंट देंगे तो उस सेटअप वाला से प्राइमरी कॉइल में, अदर वाला सेकेंडरी, तो प्राइमरी कॉइल को हम इसको एनपी कर दो, और सेकेंडरी कॉइल है तो एनएस कर दो, यहाँ पे सीएस कर दो यहाँ पे, ठीक है, आई सेकेंडरी कॉइल आई प्राइमरी कॉइल सीपी, ओके। तो इसमें क्या होती है, इस तरीके से फ्लक्स चेंज होती है, तो करंट क्या होती है इंड्यूस ट्रांसमिट हो जाती है उसकी कॉइल में, ठीक है। चलिए देखिए, तो कभी कभी ऐसा है सवाल आ सकता है कि ट्रांसफार्मर रेशियो क्या होती है, ट्रांसफार्मर रेशियो क्या होती है, कुछ इसमें न्यूमेरिकल्स भी आती है, ट्रांसफार्मर रेशियो। तो ट्रांसफार्मर रेशियो को हम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, इसके द्वारा इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ के के द्वारा डिनोट करते हैं। तो के इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, तो याद रख लीजिएगा एन एस बटा एन पी कर लीजिए, या फिर ई एस बटा ई पी कर लीजिए, या आई एस बटा आई पी कर लीजिए। ये होती है ट्रांसफार्मर रेशियो दोस्तों, ठीक है। मतलब कि एन एस अगर लिखा जाए तो यहाँ पे बोलेंगे द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल पर नंबर ऑफ टर्न in primary coil is known as transformer ratio. It is representation of K. K is equal to इस तरीके से फॉर्मूला होती है। कुछ इसमें अगर थ्योरी का रूप में देखा जाए तो मान लो कि सेकेंडरी कॉइल में अगर मैं केस बनाऊं तो इस तरीके से मान लो प्राइमरी कॉइल थी, मतलब कि एनपी आइधर में क्या थी आपका सेकेंडरी कॉइल, तो सेकेंडरी कॉइल एन, तो मान लीजिए नंबर ऑफ टर्न कितना इसको मान लीजिए, एक तो प्राइमरी कॉइल में तो 8 मान लीजिए, और इसका मान लीजिए 24 है, 24 है सेकेंडरी कॉइल में। तो इसका क्या होंगे ट्रांसफार्मर रेशियो कितना बनेंगे, तो देखो K इज इक्वल टू NS अपॉन NP। तो ना सेकेंडरी कॉइल क्या आता है 24 अपॉन 8, 8 3 या 20, मतलब 3 क्या होंगे इसका ट्रांसफार्मर रेशियो निकल जाएंगे। समझ में आई बात, तो वेरी गुड। अब देखो ये ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ डिफिनेशन कुछ अलग-अलग यूनिक हमने बताया, ठीक। अब जो है इसमें क्या है, एक सवाल ये भी आ सकता है आपका कि
जिसको हम कहते हैं दोस्तों, देखिए इफेंशियली, ठीक है। ये क्या होती है, सेकेंडरी कॉइल के सेकेंडरी क्या होती है, वोल्टेज। मतलब कि अगर देखा जाए तो ES इनटू क्या होंगे IS, और यहाँ पे क्या होंगे प्राइमरी के लेवल EP और बटे में EIS। इस तरीके से थ्योरी, अगर मान लीजिए इसका कोई इफेंशियल वगैरह दे दिया 108 बटा कुछ 20, इस तरीके से करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो मेन प्रोसेस जो है, यहाँ पर सवाल भी आ सकता है आपका कि आखिरकार की लूज इन ट्रांसफार्मर, कभी कभी ये ट्रांसफार्मर लूज करने लगता है, कम होने लगता है। कैसे, कॉपर लूज होने लगता है ड्यू टू किसका कारण, रेजिस्टेंस क्या होगा, लो होगा। बैंडेड सेल फॉर्म में होंगे, जाहिर सी बात है करंट ज्यादा होगा, वाइंडिंग तार होंगे तो इसमें क्या होगा, ज्यादा हीट आ जाएगा, है ना, करंट ज्यादा प्रोड्यूस करने लगेगा। फिर क्या सेकंड में आयरन लूज करने लगेगा, किसके कारण, ड्यू टू ED करंट, बेस करंट, मतलब फालतू करंट का इस तरीके से ऐसे से पास होने लगेगी। तो इन द कोर साइड से क्या होता है, ट्रांसफार्मर, ठीक है। देखिए फ्लक्स क्या होता है, लूज होने लगता है ड्यू टू किसके, ओरिएंटेशन के कारण, ठीक है, ओरिएंटेशन के कारण भी साइड स्विचिंग होगी। फिर हाइटेरियस लूज होने लगेगी, क्या मैग्नेटाइजेशन और डेमोनेटाइजेशन, ठीक है। इस प्रकार से समझ में आई बात को। एक जो सवाल है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो देखिए पहले हम इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है, ट्रांसफार्मर रेशियो को। देखिए प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर क्या कहता है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। देखिए तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, ये बेस म्यूचुअल कॉइल होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअली इंडेक्स, म्यूचुअल क्या होंगे, क्या आपस में साथ साथ में ऐसे हैं, ठीक है। तो क्या होंगे कॉइल या इंडक्शन बोली ना, इंडक्शन, ठीक है। अगर कॉइल लेना तो कॉइल ले लीजिए, क्या दिक्कत, ठीक है। ये पास होंगे, जैसे इसमें क्या करेंगे, फ्लक्स को चेंज किया जाता है, द फ्लक्स चेंज इन प्राइमरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल के जैसे फ्लक्स यहाँ से, अगर हम प्राइमरी कॉइल से नहीं करंट यूज करें तो प्राइमरी कॉइल से जैसे करेंगे तो क्या होंगे, देन इंड्यूस EMF इन सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल में ट्रांसफर होंगे, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि जैसे जैसे आप फ्लक्स को चेंज कीजिएगा वैसे वैसे क्या होंगे, सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस वोल्टेज जो है वो बढ़ने का काम करेंगे, ठीक है, जितना फास्ट रहेंगे वैसे, ठीक। तो बात समझ में आ गई। तो ये मैंने पूरा निचोड़ ट्रांसफार्मर के ऊपर मैंने डिस्कशन की दोस्तों, ठीक है। और आई होप यू, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो दबाकर कमेंट सेक्शन और सेक्शन में भर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज्यादा अपने दोस्तों, अपने पड़ोस जो भी हो, जो क्लास की तैयारी 12 कर रहे हैं उस तक भेजो। फिर मिलते हैं, ओके, थैंक यू।